जब भी बिजली गिरती थी वो आदमी सीवर की पाइप पर जोर से मारता था ताकि जो भी आवाज निकलती वो दब जाए और ऊपर मौजूद जेल के प्रहरी को कुछ सुनाई न दे। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो पाइप खोलने में सफल हो गया। अचानक गंदा पानी तेजी से बहने लगा, साथ ही एक असहनीय बदबू भी आई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो तुरंत उस बेहद गंदी पाइप में घुस गया और आजादी की ओर बढ़ चला। आखिरकार वो जेल से भाग जाता है। सुबह सबकी चेकिंग हो रही थी, लेकिन वो कैदी नहीं निकल रहा था। गुस्से में भरा प्रहरी सीधे सेल में दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा वो हैरान रह गया क्योंकि सेल में कोई था ही नहीं। वहीं दूसरी ओर जेल अधीक्षक कपड़े बदलने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक अलार्म की आवाज गूंजी और वो जल्दी से उस सेल की तरफ भागा। यह सुनकर वो अपने कर्मियों पर चिल्लाने लगा। इसके बाद उसने आदेश दिया कि उस कैदी के सबसे अच्छे दोस्त को बुलाया जाए। एक और कैदी जिसका नाम रेड था, उसे यकीन था कि भागने से पहले वो जरूर रेड को कुछ बताकर गया होगा। यह सुनकर अधीक्षक और भी अधिक क्रोधित हो गया और कहा, इस जेल के बनने के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये लड़की इस गैंगस्टर की बाल काट रही थी, तभी गलती से उसने उसकी छोटी काट दी। अगर वो गैंगस्टर उठकर देख लेता कि उसकी छोटी गायब है तो वो तुरंत सबको मौत के घाट उतार देता। इसी बीच घुंघराले बालों वाला लड़के को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने पलक झपकते ही उस कटी हुई छोटी को मिसाइल की तरह दरवाजे से बाहर फेंक दिया ताकि सबूत मिट जाए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। घुंघराले बालों वाला लड़का तुरंत उसके सिर के दोनों तरफ के बालों को समेटने लगा और अपनी पूरी ताकत झोंककर उसे पीछे खींचने लगा ताकि बालों को पहले जैसा कर सके। लेकिन खींचते खींचते उसके चेहरे पर अजीब सी मजाकिया शक्ल बन गई। यह देखकर पास खड़ा गंजा लड़का भी डर के मारे कांप उठा, लेकिन जान बचाने के लिए घुंघराले बालों वाले लड़के ने बिल्कुल भी ढील नहीं दी, बल्कि और भी ज्यादा जोश से बाल बांधता रहा, बिल्कुल उसके परवाह किए बिना। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार फिर से पहले जैसी छोटी बना पाया। हालांकि गैंगस्टर का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब वो जल्दी से उस फेंकी गई छोटी को वापस ढूंढने निकला, लेकिन बाहर जाकर देखा तो छोटी गायब थी। तभी वो लड़की एक प्लास्टिक बैग लेकर दौड़ती हुई वापस आई। सबको लगा कि शायद वो छोटी ढूंढ लाई है, लेकिन जब बैग खोला गया तो उसमें एक रहस्यमयी चीज निकली, जिसे देखकर वो दोनों दंग रह गए। इस सैनिक ने अचानक एक थूक उत्तर कोरियाई सैनिक के पैरों पर फेंक दिया, लेकिन उत्तर कोरियाई सैनिक ने बस मुस्कुराते हुए थूक के साथ ही जवाब दिया। आदमी ने यह देखकर दोबारा उसकी तरफ थूका और थूकने के बाद उसका मजाक भी उड़ाया। इस तरह दोनों एक दूसरे पर थूकने लगे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी उस आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार सामने एक अनुभवी सिपाही तैनात था। जैसे ही उसकी परछाई सीमा रेखा के पार गई, सिपाही ने तुरंत उसे चेतावनी दी, तुम्हारी परछाई आ गई है, जरा संभल कर। इससे आदमी को मजबूरन एक कदम पीछे हटना पड़ा। एक दिन एक लड़की टूरिस्ट की टोपी हवा में उड़कर सीमा पार उत्तर कोरियाई क्षेत्र में चली गई। वो टोपी उठाने आगे बढ़ी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि यह खतरनाक हो सकता है। उसी समय वो उत्तर कोरियाई सैनिक आया और टोपी उठाकर उस पर लगी धूल को साफ किया, फिर मुस्कुराते हुए टोपी वापस कर दी। राजा को अपनी पसंदीदा रानी चुननी थी, इसलिए 24 कैरेट सोने से एक सांचा बनाया। उस सांचे पर कुल 180 घंटे लटकाए गए थे। अगर इस सांचे से गुजरते समय एक भी घंटी बजी तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। इस परीक्षा को पार करने के लिए रानियां अपने सभी गहने उतार देती थी, पर राजा को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तीनों ही पास हो जाएगी। लेकिन रानी बनना इतना भी आसान नहीं था। राजा ने अगली परीक्षा के लिए 3 प्याले मंगवाई। तीनों कन्याएं ये देख बिल्कुल उलझन में पड़ गई। तभी राजा ने बताया कि इन तीनों प्यालों में से एक में जानलेवा जहर है, जिसे पीते ही मौत निश्चित है। तभी 3 कैदियों को सामने लाया गया। जैसे ही उन्होंने शराब पी, उनमें से एक तुरंत जहर से तड़पते हुए मर गया। तीनों रानी यह देखकर घबरा गई। इसके बाद 3 नए प्याले लाने का आदेश दिया और इनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और तीनों प्याले को आपस में मिला दिया गया। इसके बाद पट्टियां हटाई गईं और उन्हें चुनने को कहा गया। तभी एक रानी बोली, मैं प्रतियोगिता से हटना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदा रहना रानी बनने से ज्यादा जरूरी है। अब सिर्फ 2 रानियां बची थी। मिस्र की राजकुमारी ने बिना हिचकिचाए पहला प्याला उठाकर पी लिया और वह पूरी तरह सुरक्षित रही। अब काहिरा की राजकुमारी घबरा गई। उसने एक प्याला उठाया, पर उसे पीने से पहले ही उसे मृत कैदी की याद आ गई और डर के मारे उसने प्याला नीचे रख दिया। तभी मिस्र की राजकुमारी ने वही प्याला उठाया और सबके सामने उसे भी पी लिया और तीसरा प्याला भी उठाकर पी लिया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। असल में राजा ने इस बार किसी भी प्याले में जहर नहीं डाला था। इसी तरह राजा मिस्र की राजकुमारी को अपना रानी बना लिया।